Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about mechanical properties. Let's start the video. So first of all, you must know about properties of material, right? यानी कि हम मटेरियल को प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. So यहाँ पे देखिए, material properties defined as a qualitative or quantitative measure of response of material to externally imposed condition like forces and temperature. राइट. सो मटेरियल की प्रॉपर्टी हम किससे बोलेंगे, जो कि क्या मेजरमेंट करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटी यानी कि उसका गुणात्मक गुण बोलेंगे उसको, और क्वांटिटेटिव यानी उसकी मात्रा. राइट. लेकिन कब, जब उसके ऊपर इम्पोज यानी कि लगना, कौन सी कंडीशन लगेगी, फोर्सेस लगेगा, टेम्परेचर लगेगा. राइट. तभी उसका मेजरमेंट होगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को, उसको ही हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी. राइट. तो सिंपल याद रखना है, मटेरियल की प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे, राइट, जो कि वो मेजर करता है. क्या मेजर करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी. व्हेन उसके ऊपर जो भी ये फोर्सेस एंड टेम्परेचर लगेगा, राइट, तभी उसका सस्टेन कितना करता है, उसे ही हम बोलेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज. अब फर्स्ट वन देखेंगे, हार्डनेस. राइट. फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस. सो इसमें क्या आता है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, वियर, पेनिट्रेशन, एब्रेशन एटसेट्रा इज नोन एज हार्डनेस. राइट. यानी कि मटेरियल की एक ऐसी एबिलिटी है जो कि क्या रेजिस्ट करता है, किसे, स्क्रैचिंग को, वियर को, पेनिट्रेशन, एब्रेशन को, वो रेजिस्ट करता है मटेरियल. राइट. उसे ही हम बोलेंगे हार्डनेस. अब स्क्रैचिंग ये तो आपको पता है, वियर यानी कि घिसना, पेनिट्रेशन यानी कि हम बोलेंगे भेदना, प्रवेश जैसा है, एंड एब्रेशन यानी कि हम जिसे खरोच बोलते हैं ना, वो घर्षण, खरोच. राइट. इस तरह का जो भी उस पे जो लगेगा, राइट, उसको वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है. उसे ही हम बोलेंगे हार्डनेस. Hardness of different material is determined by different methods such as Brinell, Rocknell and Vickers hardness test. सपोज हमें हार्डनेस मेजरमेंट करना है, राइट, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे कि ब्रिनल, रॉकनेल, विकर्स एंड हार्डनेस. राइट. जो कि जनरल सिविल इंजीनियरिंग में इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम हार्डनेस मेजर कर सकते हैं. राइट. तो सिंपल पता चल गया. हार्डनेस का एक एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, डायमंड. राइट. तो डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे स्क्रैचिंग नहीं होता, वियर नहीं होता, पेनिट्रेशन नहीं होता एंड एब्रेशन नहीं होता. यानी कि ऐसी चीज को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है. राइट. सो उसे हम वो क्या बोलेंगे, हार्डनेस बोलेंगे. सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, डक्टिलिटी. It is the property of a material to undergo deformation under the tension without breaking और without fracture बोल सकते हैं. राइट. सो मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम अगर टेंशन अप्लाई करेंगे, टेंशन इट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स. राइट. जो कि आपको अभी फिगर में पता चल जाएगा. टेंशन यानी कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, राइट, दोनों साइड, उसे हम टेंशन बोलेंगे. राइट. सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम खींच रहे हैं, यानी कि टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. राइट. लेकिन वो तब तक डिफॉर्मेशन, एक वर्ड आएगा जो कि हर एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको दिखेगा, डिफॉर्मेशन. डिफॉर्म यानी कि उसका साइज, शेप चेंज होना, उसे हम डिफॉर्म बोलेंगे. ठीक. जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसका शेप साइज चेंज होगा, लेकिन कब तक, विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि वो फ्रैक्चर नहीं होता तब तक वो मटेरियल उसका सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करता है. उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी.
It enables material to be thrown into wire with the application of tensile load. सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को टेंसाइल फोर्स लगाना है, टेंशन यानी कि टेंसाइल फोर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि उसको खींचना है दोनों साइड से, राइट। सो सिंपल उस ऑब्जेक्ट में से हम वायर बना सकते हैं, राइट। यानी कि कब तक वो टूटना नहीं चाहिए, तब तक अगर हम इसे खींचते रहते हैं तो उसमें से क्या बनेगा, वायर बनेगा, राइट। उसे ही हम बोलेंगे उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी, राइट। अगर डक्टिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, अगर डक्टिलिटी को मेजर करना है तो इसका वन टाइप ऑफ फॉर्मूला है, परसेंटेज एलोंगेशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, राइट। सो ओरिजिनल लेंथ यानी कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ अगर x है तो उसे हम ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे। अगर उसे खींचना है, टेंशन फोर्स अप्लाई करना है, यानी कि दोनों तरफ से खींच रहे हैं, यानी कि उसका जो लेंथ है वो क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ यानी कि उसको हम dx बोलेंगे, अदरवाइज डेल्टा x। सो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, जिससे के थ्रू हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, डक्टिलिटी मेजरमेंट कर सकते हैं। So examples of ductility: mild steel, copper, aluminium, lead, zinc, right? ये ऐसा मटेरियल है, राइट, जो कि किसमें हम ले सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल में। तो यहाँ पे देखिए डक्टाइल मटेरियल, तो सपोज ये हमारा कॉपर का एक लंप है, राइट, लंप बोलते हैं इसे, राइट। तो उसमें से हमें क्या अप्लाई करना है, टेंशन फोर्स, यानी कि खींचना है दोनों साइड्स, राइट। तो इसमें से हम क्या बना रहे हैं, देखिए इस तरह का वायर बनाया, राइट। कब तक, वो टूटना नहीं चाहिए इन बिटवीन, जब तक खींच रहे हैं तब तक, राइट। तो इसमें से इसे हम डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे, राइट। पता चला डक्टाइल मटेरियल यानी कि सिंपल, उसका एग्जांपल याद रखना है कि एक लंप है, ऑब्जेक्ट में से हम उनको खींच के वायर जैसा बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट वन, ब्रिटलनेस। तो it is the property of a material by virtue of which it will fracture without appreciable deformation। तो वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो क्या बोल रहा है कि वो ब्रेक होता है जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब, लेकिन वो क्या है, खींचता है बाद में टूटता है, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली टूट जाता है, यानी कि विदाउट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में हमने क्या बात किया कि उसका साइज शेप चेंज होता है, बढ़ता है, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट विल फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, राइट। यानी कि वो खींचता है, ऐसा नहीं है, अगर फोर्स अप्लाई किया खींचता नहीं, डायरेक्टली टूट जाए, उसे ही हम उसका ब्रिटलनेस बोलेंगे, राइट। ब्रिटल मटेरियल है हायर ब्रिटलनेस, राइट। तो ब्रिटल मटेरियल जो भी होगा उसका ब्रिटलनेस कैसा रहेगा, हायर रहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी। क्यों, क्योंकि डक्टिलिटी में हमने क्या बात किया कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम खींच के क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, राइट। लेकिन वो खींचता है ना, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, उसका अपोजिट, यानी कि वो खींचता है ही नहीं, डायरेक्टली टूट जाएगा, राइट। उसे ब्रिटलनेस बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू कास्ट आयरन, आयरन, स्टोन, राइट। इसको, ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। स्टोन भी हमने देखा होगा, पत्थर, पत्थर को हम अगर टूट जोर से फेंकते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है, राइट। ऐसा नहीं होता कि वो खींच के बाद में टूटेगा, ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसको ब्रिटलनेस बोलेंगे। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, ब्रिटलनेस यानी क्या, आप जो चौक का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, चौक को अगर हम तोड़ते हैं, राइट, तो क्या होता है, डायरेक्टली टूट जाता है, तो उसका ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये कास्ट आयरन का मटेरियल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली टूट गया विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होने, राइट, यानी कि डिफॉर्म हुआ ही नहीं, डायरेक्टली टूट गया, उसको ही हम उसके ब्रिटलनेस बोलेंगे। टफनेस, टफनेस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड like hammer blows and absorb a certain amount of energy,
राइट। तो वो क्या करता है, टफनेस, यानी कि हम सपोज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, लाइक हैमर से उसके स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट, तो क्या होगा है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बिफोर इट फ्रैक्चर। तब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, राइट। उसे हम टफनेस बोलेंगे कि वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। This property is highly desirable property for structural and machine parts which have to withstand shock and impact load like gear, crane, hook etc. राइट। यानी कि वो किसके लिए यूटिलाइज, ज़्यादातर यूटिलाइज होगा, स्ट्रक्चरल एंड मशीन पार्ट्स जो कि हम बनाएंगे, उसमें क्या है, वो विथस्टैंड करता है किसको, शॉक एंड इम्पैक्ट लोड को, राइट। विथस्टैंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, हैमर ब्लो, अगर हम हैमर से किसी पे स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट, तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट, उसे ही हम टफनेस बोलेंगे। तो इस फिगर में आप देखिए, सपोज यहाँ पे एक रोड है, राइट, तो इस पे से हम हैमर को स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट, तो टफनेस क्या करेगा, अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं रिपीटेड, तो ये यहाँ से बैंड हो रहा है, राइट, लेकिन ये टूटता नहीं है, है ना। यानी कि वो क्या कर रहा है, जो इसका एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे ही हम बोलेंगे टफनेस, राइट। और ये है ब्रिटल, यानी कि इस पे भी हम स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे टूट गया डायरेक्टली, उसे ब्रिटल बोलेंगे। तो सिंपल आज याद रखना है आपको टफनेस में कि वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट, बिफोर इट फ्रैक्चर, टूटने से पहले, उसे ही हम टफनेस बोलेंगे। मलिएबिलिटी, it is the ability of a material to withstand deformation under the compression before it fracture, राइट। यानी कि डक्टिलिटी था उसका उल्टा है, डक्टिलिटी में हमने क्या बात किया, यहाँ पे अंडर द टेंशन, लेकिन मलिएबिलिटी जब जब बात करेंगे तो अंडर द कंप्रेशन आएगा, ये याद रखना है। दिस प्रॉपर्टी enables a material to be rolled down to very thin sheet। डक्टिलिटी में हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में से वायर बनाया, यानी खींच के। जब मलिएबिलिटी में हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, शीट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि कंप्रेस करेंगे, राइट। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उन दोनों साइड हम कंप्रेस करेंगे तो एक शीट बन जाएगा। तो मलिएबिलिटी में शीट में कन्वर्ट होगा, जबकि डक्टिलिटी में खींचना है दोनों साइड, यानी कि वायर में कन्वर्ट होगा। Lead, wrought iron, gold, copper, etc. are those commonly used malleable material, right? So these are the malleable materials. तो यहाँ पे देखिए, ये सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इसमें क्या है, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर, यानी कि उसको टीपना है, राइट। सो हम दोनों साइड कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पता चला मलिएबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कंप्रेशन फोर्स दे रहे हैं और शीट में कन्वर्ट होता है। जबकि डक्टिलिटी में क्या था, एक हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको दोनों तरफ खींच रहे थे और उसमें से वायर बना रहे थे। इलास्टिसिटी, it is the ability of a material to regain its original shape after deformation when the external loads are removed। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि रीगेन, यानी कि कम बैक, राइट, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। यानी कि सपोज हमने कुछ ऑब्जेक्ट को खींचा, राइट, उसके बाद हमारा जो भी लोड है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे ही हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। मटेरियल पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए, ये रबर बैंड है, राइट। अब वो क्या करेगा, अगर हम इसे खींचते हैं, राइट, तो खींचते हैं यानी कि हमने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया है, लोड अप्लाई किया है, राइट, तो खींच गया। उसके बाद हमने लोड रिमूव कर गया, तो हम वो क्या होगा, इट्स कम बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, उसको ही हम बोलेंगे इलास्टिसिटी।
Plasticity. It is defined as the ability of a material to be permanently deformed without fracture. यानी कि सिंपली इलास्टिसिटी का अपोजिट है यहाँ पे। सपोज कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने खींचा, उसके बाद वो कम बैक आता नहीं उसके ओरिजिनल शेप इन साइज में, राइट। जो हमने खींचा उसी पोजीशन में रहता है, तो उसे हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो भी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि हम उस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो डिफॉर्म तो हुआ लेकिन परमानेंटली उसके बाद वो फिर से उसका ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, उसे हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर forging in stamping images on coins and ornamental works, जो कि एक इसमें क्या आता है, फोर्जिंग यानी कि लोहारी वर्क, राइट। और हमें कुछ कॉइन्स बनवाने हैं, ऑर्नामेंटल वर्क्स, जिसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। तो ये देखिए एक पिन है जिसका ओरिजिनल शेप एंड साइज है, राइट। अगर हमने उसको लोड अप्लाई किया यानी कि खींचा, ऐसा कुछ किया, तो उसके बाद क्या होगा, वो फिर से इस तरह का नहीं बनेगा, राइट। खींचने के बाद एज इट इज हमने लोड छोड़ दिया तो ऐसा जो शेप है उसमें ही रहेगा, इसलिए उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं कि परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे खींचा तो ये खींच के ऐसा बनाया, उसके बाद ये कम बैक नहीं किया उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में, राइट। उसे ही हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। क्रीप. When a part is subjected to a constant stress at a high temperature for a long period of time, it will undergo a slow and permanent deformation called creep. यानी कि सिंपली क्रीप में आपको याद रखना है द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, राइट। स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन यानी कि कुछ ना कुछ शेप साइज में चेंज होना, लेकिन वो कैसा है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अंडर द टेंशन यानी कि स्ट्रेस, राइट, बिफोर इट फ्रैक्चर, जब तक वो टूटता नहीं उससे पहले का, राइट, अंडर स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर, राइट, उसे ही हम बोलेंगे क्रीप। दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग द मशीन कंपोनेंट subjected to high temperatures like IC engine, boiler, turbine, etc. ये प्रॉपर्टी को कब कंसीडर कहा जाता है, जब भी हम मशीन कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं, लाइक इसका आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, बॉयलर और टरबाइन का, तब, राइट। यानी कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अंडर द टेंशन बिफोर इट फ्रैक्चर, उसे हम बोलेंगे क्रीप। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रैक है, राइट, लेकिन वो क्या है, धीमे धीमे बढ़ता रहता है, इसीलिए उसको स्लो एंड प्रोग्रेसिव बोलते हैं। स्लो यानी कि धीमा, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ता रहता है, राइट, क्योंकि हमें नहीं मालूम पड़ता अंडर दी वो कांस्टेंट स्ट्रेस, यानी देखिए कांस्टेंट स्ट्रेस एट अ हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अभी ऐसा दिख रहा है लेकिन वो अंदर ऐसा टूटता रहेगा, बाद में इस तरह का हो जाएगा, राइट, इसलिए उसको स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसे हम क्रीप बोलेंगे। क्या? स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी कि कुछ ना कुछ सेज पर साइज में चेंज होना, टूटना, ऐसा, तो ये हुआ, उसे हम क्रीप बोलेंगे। फटीग. A material fails at stress below the yield point stress when it is subjected to repeated tensile and compressive stress. फटीग यानी क्या है, सिंपल कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे हम हैमर से उस पे स्ट्राइक करते हैं कंटिन्यूसली, उसे रिपीटेड लोड बोलेंगे, कंटिन्यूसली, राइट। और उसके बाद क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है एक टाइम, यील्ड पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद वो उसका डाउन कर्व जनरेट हो जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा, राइट। जो यहाँ पे लिखा है मटेरियल फेल्स, राइट, क्यों, रिपीटेड लोड, रिपीटेड यानी कि कंटिन्यूसली उस पर स्ट्राइक होता रहेगा, उसे ही हम बोलेंगे फटीग, right? This type of failure of a material is known as fatigue. This property is considered in designing of shaft, connecting rods, gears, spring, etc. Right? ये प्रॉपर्टी को कब कंसिडर किया जाता है, जबकि
डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट का डिजाइन करना है, कनेक्टिंग रोड का, गियर्स का, स्प्रिंग का, तो ये फटीग प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जाता है, राइट। फटीग यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रिपीटेड लोड अप्लाई करते हैं, राइट। कब तक? जब तक वो फेल नहीं हो जाता, राइट, तब तक उसे ही हम उसे बोलेंगे फटीग। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए आप, राइट, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपीटेड लोड स्ट्रेस अप्लाई हुआ है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके लिए ये मटेरियल फेल हो, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड कुछ ना कुछ स्ट्राइक हुआ। वेल्डेबिलिटी ये सिंपल प्रॉपर्टी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी वेल्डेड अंडर द फैब्रिकेशन कंडीशन, यानी कि मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें अगर वेल्डिंग करना है तो उसका वेल्डेड, टू बी वेल्डेड, मटेरियल का वेल्डेड कंडीशन कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। अ मटेरियल हैज अ गुड वेल्डेबिलिटी if it can be welded easily in order to perform its function satisfactorily in the fabricated structure, यानी कि पर्टिकुलर वो मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि इजीली वेल्डिंग होना चाहिए, राइट। जिस पे हम वेल्डिंग करना है वो इजीली वेल्डिंग होना चाहिए, उसको हम वेल्डेबिलिटी बोलेंगे। तो सिंपल ये फिगर है, यहाँ पे एक वेल्डिंग किया गया है। तो ये क्या है कि अंडर द अगर फैब्रिकेशन करना है तो उसमें क्या है, इजीली ये वेल्डेड होना चाहिए, उसको ही हम बोलेंगे वेल्डेबिलिटी। उसी तरह कास्टेबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द एज in which the material can be given various solid shape from liquid state। कास्टेबिलिटी यानी कि कास्टिंग का आपको पता होगा कि हमारा जो लिक्विड स्टेट है, राइट, लिक्विड में कोई पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट में फिलअप करके सॉलिड शेप बनाया जाता है, उसे हम कास्टिंग बोलते हैं, राइट। तो इजी यानी कि ढलना, सिंपल, राइट। तो वो लिक्विड स्टेट में इजीली सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को हम कास्टेबिलिटी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लिक्विड है जो हमारा मटेरियल का, राइट, उसमें पर्टिकुलर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें फिलअप करेंगे, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू।